अरे केशव भाई यार वो वाइन को न्यू पर अपना खुद का एडिट बनाओ ना यार। कौन सा? ये वाला? हेलो गाइस। ये है मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो यूट्यूब पर। जिन्होंने मेरा फेस रिवील मतलब फेस देखा ही नहीं है, जो मेरे को सिर्फ यूट्यूब पर ही जानते हैं, वो लोग शायद मेरे को पहली बार देख रहे होंगे। पर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है हमारा खुद की वेलोसिटी पर। यानी कि मेरी खुद की वीडियो है, मेरे दोस्त ने शूट करी थी मॉल के अंदर। और कैसे हम एडिट करेंगे देखते जाओ। चलो, तो अभी तक हमने ना सिर्फ इतना काम किया था कि मैंने बस यहाँ पे एक ही चीज करी थी कि क्लिप को कट करी थी। और क्लिप के अंदर आप जानते हो कि मैं जब भी किसी भी पोर्शन से मैं कट करता हूँ तो सबसे पहले टाइम पर जाऊंगा। और टाइम पर जाने के बाद में मैं कहाँ पर क्लिक करूंगा? मैं क्लिक करूंगा टाइम स्ट्रेच पर। यहाँ पर जो इस वीडियो का ड्यूरेशन था वो 30 था, मैंने इसको 30 से लेंथ दिया है। ठीक है, मैंने 30 से लेंथ दे करके इसको मैंने 44 सेकंड पर लाया हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 44 लिख दिया था। इससे क्या होगा कि एक तरह से हमारी जो क्लिप है वो ट्विक्स्टर हो चुकी है। तो देखो, हमने ना सबसे पहले क्या करा, हमने ना क्लिप जो है हमारी, हमने उसको एक पोर्शन से कट किया जहां से हमें उस क्लिप के अंदर डायलॉग और प्लस दोनों चीजें हैं। तो डायलॉग आपने, वैसे वीडियो को मैंने अभी तक बनाया नहीं है, मैं बता दूं, वीडियो को मैंने अभी तक बनाया नहीं है। ठीक है, और ना ही मैं कोई वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैं सामने बनाऊंगा आपके। और मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ, पर एक बार हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अरे केशव भाई यार वो वाइन को न्यू पर अपना खुद का एडिट बनाओ ना यार। कौन सा? ये वाला? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बस अभी तक इतना ही ट्विक्स्टर किया था। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं पूरा एडिट ही बना देता हूँ, तो ट्यूटोरियल बना देता हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर अगर क्या पता कुछ ज्यादा बेटर बन गया तो फिर आप बोलोगे ट्यूटोरियल। तो मैंने ना ही रिकॉर्ड किया था और मेरे को भी फेस कैम वीडियो करनी थी, तो मैंने सोचा कि अब कर देते हैं। ठीक है, तो वापस हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा हमने किस चीज के बारे में अभी बात करी थी। हमने बात करी थी जिस पॉइंट पर हमने इस लेयर को हमने कट किया है, इसी पॉइंट पर हमने क्या किया है, लेयर को कट करने के बाद में ट्विक्स्टर लगाया है। तो ट्विक्स्टर कैसे लगाया हमने? सबसे पहले हमने इसके अंदर ट्विक्स्टर ऐड कर दिया है, ट्विक्स्टर प्रो ऐड किया हमने। और सेम एज इट इज ये वाली सेटिंग रखना। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक की फ्रेम लगाना है, लेफ्ट साइड में स्पीड दिखेगा, वहां पर आपको एक पहला की फ्रेम लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पहला की फ्रेम लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक फ्रेम आगे आना है और वहां पर आपको 250 लिखना है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर आपको 35 लिखना है। ठीक है, फिर आगे आओगे आप, यहाँ पे 250 लिखना है। अब ये जो मैंने जो 250 के बाद में 35 लगाया है, ये वाला, ये कहीं मैंने ऐसे ही नहीं लगाया है। ये मैंने कहाँ पर लगाया है? 1 और 2 के बीच में लगाया है, एकदम सेंटर में। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे 2 और 3 का की फ्रेम है, राइट? तो आपको क्या करना है, 2 और 3 का यहाँ पर, ये जो 2 और 3 का जो बीट मार्क है, आपको इसके बीच में ही लगाना है 35 का। इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि काफी बार लोग गलती करते हैं, कई बार यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पर 250 लिख देंगे। तो ऐसे नहीं करना, आपको बीच में लगाना है। ठीक है, जिससे ना इक्वली, मतलब जिस तरह से स्लो हो उसी तरह से वो क्लिप आपकी फास्ट जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फास्ट है, ये फास्ट हुआ, ये फास्ट हुआ, ये फास्ट हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के ये स्लो होगी वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, पहले यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में स्पीड देखोगे तो आपकी 250 है। फिर यहाँ पर आते हुए 150 आई, फिर उसके बाद में 93, और यहाँ पर जो हमने वैल्यू पुट करी थी मिडल में, वो मिडल में आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आता है आपका मिडल का व्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको बस जस्ट आगे के जो भी फ्रेम आपको दिखेगा, कि जो भी बड़ा फ्रेम है, इन दोनों की फ्रेम को आप कॉपी कर लो और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट दबा के रखोगे और आगे वाला जो की फ्रेम है, अगर आप इसको राइट या लेफ्ट साइड करोगे तो आपका ये मूव करेगा विदाउट पीछे वाले के मूवमेंट के। ठीक है, अगर आप इसको बिना ऑल्ट के करोगे तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की फ्रेम एक साथ होंगे। बट अगर आप यहाँ पर इसी जगह पर अगर आप ऑल्ट को दबाओगे, दोनों को सेलेक्ट करो, ऑल्ट दबाओ, और ऑल्ट दबाने के बाद में लेफ्ट राइट करोगे तो सिर्फ आपका राइट वाला, जिस चीज को आपने पकड़ी है, सिर्फ उसी चीज का ही मूवमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें यार पता होनी चाहिए, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं होगा। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यार, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि
लोगों को थोड़े थोड़े बेसिक्स पता चलते रहे, बेसिक्स पता होते रहे, ठीक है। नहीं तो ना ही आप कहीं जा रहे हैं ना ही हम कहीं जा रहे हैं भाई, है ना। साथ में करते रहेंगे, और ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट है, अभी बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इसी तरह से, मैं ऐड कर देता हूँ और मैं इसको जरा अब फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको फालतू का वेट ना करना पड़े। और एंड पर हमारा जो गाना है वो बेसिकली ना, वो एंड पर ना फेड आउट हुआ है ऑडियो के साथ में, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, बीट ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जस्ट एंड में आप 35 का सबसे स्लो कर देंगे, और आखिर में आप 250 का नहीं लगाओगे, सिर्फ 250 का जब लास्ट वाले बीट मार्क पे उसके बाद में 35 कर दोगे। इससे जो आपकी वीडियो होगी वो एकदम से फास्ट आएगी, उसके बाद में वो स्लो हो जाएगी, और स्लो होती ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर अच्छा लगेगा। तो ना, ये 10 घंटों के बाद में ये क्लिप जो है वो रेंडर हो गई है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये अभी लग कैसे रही है वीडियो, ठीक है। अरे केशव भाई यार, वो वाइन को न्यू पर अपना खुद का एडिट बनाओ ना यार। कौन सा, ये वाला? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से बनाई है, ठीक है। और ना यार, आप सबको एक बात बतानी थी कि अब मैं फेस कैम करूंगा तो हो सकता है शायद अब आपको ना अच्छे से समझ में आएगी चीजों को, ठीक है। जो भी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वो चीज मैं अब अच्छे से समझा पाऊंगा मेरे ख्याल से। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं शायद समझा पाऊंगा आपको और ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो ये आप ही के लिए अच्छा है काफी ज्यादा, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं कि जब भी आप अगर अपनी क्लिप्स को इंपोर्ट करोगे तो हमेशा उनका फ्रेम ब्लेंडिंग, क्या चीज होती है फ्रेम ब्लेंडिंग, यहाँ पर ये जो जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी, इन चीजों को फ्रेम ब्लेंडिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पर ये जो आपको कुछ ओवल शेप का जो दिख रहा है, मोशन ब्लर कहेंगे, ठीक है। ये मोशन ब्लर होता है हमारा, ये हमारे क्लिप्स के फ्रेम्स को स्मूथ कर देता है। तो देखो यार, अब आपको ना क्या करना है, ये जो दोनों क्लिप है ना, इन दोनों को ना प्री कंपोज कर दो, ठीक है। अगर आपने दो क्लिप यूज करी है, अगर आपने एक ही क्लिप यूज करी है तो उसको भी आप प्री कंपोज कर दो, ठीक है। प्री कंपोज करना ही करना है। यहाँ पर आप अगेन इसका मोशन ब्लर ऑन करोगे, और क्या ऑन करोगे, 3D, ठीक है। ये जो क्यूब दिख रहा है, आप इस क्यूब पर दबाओगे, उसके बाद में ये जो खाली स्पेस दिख रही है, इस खाली स्पेस पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है, और यहाँ पर आपको कैमरा पर क्लिक करना है, ठीक है। और ओके दबा देना। कोई भी किसी भी तरह से ना कोई भी सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपका कैमरा आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको राइट क्लिक करना है खाली स्पेस पर, ये इतनी जो खाली स्पेस है आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, न्यू पर जाना है, अगेन आपको नल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगेन इसका ये ओपन करना है। अब यहाँ पर ये जो आपका कैमरा की लेयर है, ठीक है, कैमरे की लेयर को आपको किससे अटैच करनी है, आपको अटैच करना है आपको नल से, ठीक है। आपको अपनी इस वाली लेयर को, यानी कि जो आपकी जो प्री कंपोज वाली जो लेयर है, आपको इसको आपको अटैच नहीं करना है कैमरा से, ये याद रखना। इससे आपको अटैच नहीं करना है कैमरा से, नहीं तो मूवमेंट नहीं होगी, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो ना मैं आपको बता दूं, मेरे पास में ना काफी सारे ऐसे मेरे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो पूछते हैं मेरे से, जो कि अभी बिगनर्स हैं, वो मेरे से इस चीज के बारे में पूछते हैं कि ये जो भैया मेरी क्लिप है, अगर मैं क्लिप को सब कुछ अच्छे से करता हूँ और अगर मैं नल लगाता हूँ, तो ना नल के अंदर जब भी मैं मूवमेंट देने की कोशिश करता हूँ तो ये होता मूवमेंट क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्यों नहीं होता, ये मूवमेंट ना होने का रीजन ही यही है कि आप अपनी जो क्लिप है ना, आप अपनी क्लिप को अटैच कर दे रहे हो कैमरा से, समझ रहे हो। कैमरा के साथ में आपको अटैच नहीं करना है, आपकी क्लिप नहीं होगी ऐसे। और चाहे अगर आप कैमरा को भी अगर आप नल से अटैच कर दोगे तो भी आपका मूवमेंट नहीं होगा किसी भी तरह से, चाहे आप कुछ कर लेना, मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार ना। मूवमेंट आपको कैसे देनी है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो कैमरा दिख रही है, पिंक कलर की जो लेयर दिख रही है, पिंक कलर के लेयर पर ये जो सुई दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर नल पर अटैच करना है, ठीक है। ये जो दिख रहा है नल पर छोड़ देना है आपको। उसके बाद में आपका ये जो नल की लेयर है, इस पर आपको पी दबाना है, ठीक है, पी, पैरेट वाला पी दबाना है। जूम करोगे, यहाँ पर ना आपको कुछ फ्रेम्स आपको पीछे आना है, और यहाँ पर आप पी पर एक, यहाँ पर इस क्लॉक पर आप पी पर दबाओगे, आर पर आओगे, आर पर आने के बाद में यहाँ पर जेड रोटेशन आएगा, उस पर भी आपको दबा देना है। जैसे आपने पी दबाया था उसी तरह से आपको आर दबाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यू दबाना है, ठीक है, जिससे हमारे जो की फ्रेम्स है वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में
यहाँ पर आपको आगे जाना है, ठीक है, आगे की तरफ अपने अपने मार्कर को आगे की तरफ स्लाइड करो और यहाँ पर 2 से पहले ही आपको रहना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ अब देखो मूवमेंट देने के लिए आपको की फ्रेम्स लगाने पड़ते हैं, की फ्रेम्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो की फ्रेम्स आप किसी भी तरह से लगा सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। मैं फर्स्ट पार्ट पर मैं जूम करने का सोच रहा हूँ कि ना यार, जूम के साथ में अच्छा मूवमेंट हो सकता है फर्स्ट वाली क्लिप में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ इस तरह से क्रिएट कर दूंगा। ये जो देखो, जैसे ही आप यहाँ पर मूवमेंट दे दोगे, आपको F9 दबाना है और F9 दबाने के बाद में आपको एक ग्राफ ओपन हो करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपना ग्राफ ओपन करोगे तो आपके सामने ना कुछ इस तरह से आएगा। अगर ऐसा नहीं आएगा तो आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा। घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ये जितनी भी ये जो ग्राफ की स्पेस है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका वैल्यू ग्राफ होगा, आपको अपना स्पीड ग्राफ करना है, ठीक है। उसके बाद में ना आपको ये जो आपकी लेयर होगी, आपको ना ठीक बीच में टॉर्नेडो जैसा बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से सेलेक्ट करोगे आप इसको, और ये जो दिखेगा आपको राइट की तरफ स्वाइप करना है इसको। सेम जैसे आपने राइट की तरफ स्वाइप किया है, लेफ्ट की तरफ भी आप इसको ऐसे ही स्वाइप करोगे, ठीक है। ऊपर नीचे मत करना, इसको अच्छे से करना है, ठीक है, एकदम लाइन टू लाइन। नहीं तो आपका वो जो प्रोजेक्ट होगा वो बिगड़ जाएगा, सेटिंग्स बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। आपने अभी इसमें क्या किया, यहाँ पर मैंने किया है भाई, ये जो दिख रहा है देखो, अब यहाँ पर ना कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब एक जो भी समझना है समझ लो यार, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर आपको वन के नीचे ही लाइनें बनानी है कुछ इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखेगा, इस पर दबाओगे, आप वापस अपने बैक टू प्रोजेक्ट आ जाओगे। अब हम पर इसको अपना ऊपर खुद प्ले करके देखेंगे। तो ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। नेक्स्ट रहेगा आपका एक और नल का, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको जस्ट एक और नल ओपन कर लेना है, जैसे हमने पहले किया था। इसका भी आप 3D ऑन करोगे। और अब क्या करना है ना, आपका नल के साथ में ना, आपका नल के साथ में बहुत ज्यादा बड़ी दुश्मनी होने वाली है नल के साथ में, क्योंकि नल आपकी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो आपको ना नल के ऊपर ही Ctrl D दबाना है, और आपको कम से कम 20-30 खोल लो यार आप, ठीक है। जितने की फ्रेम्स हैं आपके, 25 की फ्रेम्स है तो 25 बीट मार्क के अकॉर्डिंग आप 25 नल ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपका, अभी आप इसको इससे अटैच कर दोगे, ठीक है, फिर इसको इससे अटैच कर दोगे। ऐसे ही आपको ना करते करते आपको ऊपर ही अटैच करते जाना है, ठीक है, एक एक करके। और मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे लोग क्या गलतियां करते हैं। आपका अगर एक भी नल अगर गलत अटैच होता है और जब आप मूवमेंट देते हो, तो आपका प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। इस चीज का ध्यान दोगे, और वो कैसे दोगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी, जिससे आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस चीज के बारे में, और अगली बार से ऐसी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा, 33 है, अगर 25 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कितना है टोटल, 19 है। अभी और जरूरत पड़ेगी हमको, अभी हमें और जरूरत पड़ेगी तो हम और ज्यादा यूज कर लेंगे, ठीक है। हमें ना 26-25 तक लेकर के जाएंगे हम मैक्स टू मैक्स इसको। यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो हो सकता है फटने को हो जाए, तो इस चीज का ध्यान देना है आपने, ठीक है। उतना ही नल को यूज करनी है जितने नल आप अभी करने वाले हो, तो इस चीज का भी ध्यान दे सकते हो। और प्रोजेक्ट हैवी ना हो। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ना, अगर आपके पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आपको ना यहाँ पे फाइल पे आना है, ठीक है, प्रोजेक्ट सेटिंग आओगे। अगर आपका यहाँ पर सिर्फ मर्क्यूरी सॉफ्टवेयर ओनली दिखेगा अगर आपको, ठीक है, मैं ना इस चीज के बारे में भी एक कंफ्यूजन आपकी थोड़ी सी दूर कर देता हूँ। मर्क्यूरी सॉफ्टवेयर ओनली, बेसिकली ये ना तब यूज होता है, हमारा पीसी ना ये तब यूज करता है जब ना हमारे पीसी के अंदर कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है। अगर पीसी के अंदर इनबिल्ड ग्राफिक कार्ड है, किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है, जो कि हमारा सीपीयू ही बेसिकली वो रन करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीपीयू एस्केलरेशन, जिसको हम ओपन सीएल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है ना, ये हमारे ना प्रोजेक्ट को हल्का सा पुश कर देता है रेंडर करने के लिए, ठीक है, जिससे ना थोड़ा हल्का सा जल्दी जल्दी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारे रन करने लगते हैं। और उसके बाद में सबसे आता है, उसके बाद में आता है हमारा बाप प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी जीपीयू एस्केलरेशन, ठीक है, जिसको हम सीयूडीए के नाम से जानते हैं, कूड़ा, ठीक है। तो यह है हमारा बाप। तो आपको ना हमेशा किस कैटेगरी में रखना है अपने आफ्टर इफेक्ट को, बाप कैटेगरी में, ठीक है।
मर्क्यूरी जीपीयू एक्सेलरेशन, उसके बाद में आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, कलर्स के बारे में आपको ना यहाँ पे 16 बिट और 8 बिट कलर के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इससे आपका पीसी फट भी सकता है, बट हाँ मैं आपको इस चीज के बारे में एक चीज क्लियर भी करूंगा अच्छे से। ओके कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका प्रोजेक्ट जो है या फिर पीसी में स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, इस वाले वर्ड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल मर्करी एंड डिस्क कैचे पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक ही करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपका दिख जाएगा डिलीट ऑल फाइल करके, ठीक है। ये बेसिकली ना आपका ट्रैश फाइल होती है, ठीक है। इससे ना ही आपका कोई भी किसी भी तरह का प्रोजेक्ट जाएगा, ठीक है, और किसी तरह की कोई भी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। मैं भी कर ही रहा हूँ अभी, और मेरे पास में भी कम से कम 500-600 प्रोजेक्ट मेरे बने पड़े हैं, ठीक है। तो कोई रिस्की नहीं है, सेफ है सब कुछ, जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ सेफ है। उसके बाद में एडिट पर आना है, प्रेफरेंस पर आना है और यहाँ पर क्लियर मीडिया दिखेगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑल क्लियर डाटा कर देना है, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि मैं हर वीडियो में तुम्हें बीच बीच में बताता रहता हूँ यार, ताकि ना तुम्हें दिक्कत ना आए यार, क्योंकि मैंने देखा है भाई दिक्कत बहुत आती है प्रोजेक्ट के अंदर, सेव ना होने में, क्रैश कर जाने में, मेमोरी ना होने में, बहुत सारी चीजों में ना मैंने दिक्कत देखी है यार। तो परेशानी ना हो इस वजह से ऑटो सेव पर आओगे। अब आप बोलते हो यार ऑटो सेव नहीं है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश कर जाता है, तो यार देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ना एक एक मिनट में भी सेव कर सकता है, ठीक है। बट जब आप अपने पीसी के अंदर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ना 30 होता है, ठीक है, 30 के अप्रोक्स होता है। तो आपको ना इसको क्या करना है, यहां से आप इसको स्लाइड करोगे लेफ्ट की साइड तो आपका 1 हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो 1 का कहने का मतलब यह है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो हर 1 मिनट में ऑटो सेव होगा, ठीक है। तो ऑटो सेव जो होगा ना वो इससे आप ही का बेस्ट रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। अगर बाय चांस कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप सेव करना ही भूल गए, ठीक है, सेव नहीं कर रहे, कंट्रोल एस नहीं दबा रहे बार बार, आप आपके दिमाग से निकल गया, तो आपके दिमाग से निकल सकता है, कंप्यूटर के दिमाग से नहीं निकल सकता, आफ्टर इफेक्ट के दिमाग से नहीं निकल सकता, एक एक मिनट में वो ऑटो सेव करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑडियो में आता है, तो ऑडियो में तो आपको कुछ करने की, ऐसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इतनी ही सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पे मरकरी में आप अपने आफ्टर इफेक्ट को जितना हो सके यहाँ पर आप अपना, ये दिख रहा है 20 दिख रहा है, हो सकता है आपका ना कुछ इस तरह से हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं रखना है आपको, आपको हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को आफ्टर इफेक्ट पीआर जो भी आपका यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा ही देके रखना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से हो, ठीक है, या फिर आपका कुछ इस तरह से होगा, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है भाई, आपको ना यहाँ पे सबसे कम दे देना है। यानी इसका मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप अपने पीसी के जो भी रैम है, ठीक है, उस रैम को आप अपने आफ्टर इफेक्ट में ही दे रहे हो, ठीक है। अगर आपके पीसी में सिर्फ आफ्टर इफेक्ट है तो सिर्फ आप अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही आप सारी की सारी रैम पुश कर रहे हो, ठीक है। अदर एप्लीकेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने बैकग्राउंड में आपने क्रोम खोल रखा है या फिर एक क्लिप चैम्प खोल रखा है, या फिर आप जितनी ज्यादा रैम डाल के रखोगे, जितनी ज्यादा जीबी होंगी आपकी, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके आफ्टर इफेक्ट के अंदर। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका जो कंप्यूटर है वो फटे ना, तो वो कैसे ना फटे, तो देखो यहाँ पर आपका फ्रेम ब्लेंडिंग और मोशन ब्लर दिखेगा, आप इसको ऑफ कर देना, जिससे ना हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और जब आप मूवमेंट दोगे ना तो आपकी मूवमेंट अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आपको मतलब परेशानी नहीं होगी, नहीं तो होती रहती है यार दिक्कतें, दिक्कत परेशानी होती रहती है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आप ध्यान देते रहना। बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट मूवमेंट देने के लिए तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से यूज करूंगा इसको, लेफ्ट राइट और फेस को मिडल में रखना चाहूंगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में अगेन सेलेक्ट करके F9 दबाऊंगा और यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर आपको ये जो 2 दिख रहा है, 2 के नीचे टॉर्नेडो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो टावर है, एकदम लूप में जो टिप है इसकी वो 2 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वापस से मैं P और R दबाऊंगा और कुछ इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कम जूम हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बैक लाऊंगा और इसको और जूम करूंगा, ठीक है। अभी काफी जूम हो गया है और अच्छा भी लगेगा अब। उसके बाद में आप इसको आगे कर देना और वापस से ये खोल करके देखो, ये आगे चला गया इसका टॉर्नेडो, तो आप इसको क्या करोगे, पीछे लाओगे। बेसिकली की फ्रेम्स है, की फ्रेम्स आपको कैसे लगाए जाते हैं वो आपको मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, तो आप देख सकते हो वहां से जा करके,
ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से बैक करोगे इसको, क्योंकि ऑब्वियसली हर बार जूम अच्छा नहीं लगेगा हर एक एक फ्रेम पर। जितनी भी बीट मार्किंग है, ठीक है, ऑडियो के अकॉर्डिंग ही मैंने बीट मार्किंग करी है, इसलिए मैंने बीट मार्क का जो मैंने पार्ट था वो स्किप कर दिया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने यार, और आप लोग देख भी लो आराम से, है ना। अगर आपके पास में आपकी खुद की क्लिप है जिसको आप एडिट करना चाहते हो, क्योंकि आज की डेट में यार कौन खुद के ऊपर कौन नहीं एडिट करना चाहता, ठीक है, वो अलग बात है, सबका अपना अपना स्टाइल है। कोई अरबी एडिट बनाता है, कोई टाइपोग्राफी एडिट बनाता है, सबके अपने अपने चॉइस होते हैं यार। मेरे को ये पसंद है यार, तो ना यार हम इसको ना थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, क्योंकि ये ना अच्छा सा नहीं लग रहा है देखने में। हम इसको वापस से प्ले करके देखेंगे फर्स्ट पार्ट से। अब देखो, मूवमेंट आपको देना शायद आ गया होगा, और यार मैं पिछले 4 वीडियो में यही बता रहा हूँ यार कि कैसे मूवमेंट देते हैं, अभी तक तो मेरे ख्याल से यार सीख गए होगे, ठीक है, मूवमेंट देना। तो मैं इस पार्ट को ना यार मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है, इस पार्ट को मैं स्किप करता हूँ, और मैं आपको मिलता हूँ जब मैं सारे के सारे मूवमेंट्स दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जब मैं एक्स्ट्रा चीजें करूंगा ना, ठीक है, तब मैं वीडियो वापस से बनाता हूँ, और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ यार कि ना किस तरह से इन सारी चीजों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो कि मेरे को पता नहीं है मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, बट हाँ, आपने अगर वीडियो देखी है तो वीडियो के अंदर जो भी मैंने कुछ किया है वो मैं ऐड करूंगा यार, पता नहीं मैं क्या ऐड करूंगा, पर देखते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा। तो ना गाइस, ये दूसरे दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले दिन पूरी वीडियो नहीं बन पाई थी और काफी ज्यादा रात हो गई थी, तो मैंने सोचा अगले दिन करता हूँ, तो ये नेक्स्ट डे है, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे वीडियो दिख रही है, मैं इसको एक बार प्ले करके दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर जो नल्स वगैरह जो लगाए हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर मैंने चेंजेस करे हैं, और कहीं कहीं पर मैंने क्या जो चीज करा है वो आप एक बार ही देख लो यहाँ से, ठीक है। अरे केशव भाई यार, वो वाइन को न्यू पर अपना खुद का एडिट बनाओ ना यार। कौन सा, ये वाला? मैंने ना अभी आपको ये प्ले करके दिखाया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम और क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है, उन चीजों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको ना, ये जितनी भी लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, ये जितनी भी आपको लेयर दिख रही है इन सबको आपको करना है सबसे पहले तो प्री कंपोज। क्यों? क्योंकि लैग हद से ज्यादा होगा, मेरी बात मानना मानना लैग बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आप इसको प्री कंपोज कर देना, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ऑल करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट सी से मैं प्री कंपोज कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्री कंपोज कर देना है। उसके बाद में जब आप प्री कंपोज करोगे, आपको कुछ यहाँ पे एक सिंगल लेयर आ जाएगी, आप इसको ओपन करोगे ना जब, ठीक है, आपके सामने ये यहाँ पर आपको अपनी मेन लेयर में जाना है। कौन सी वाली मेन लेयर? जो आपने प्री कंपोज करी थी, ठीक है, प्री कंपोज वाली लेयर को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे, आपके सामने ये जो मेन क्लिप है आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप अपनी प्री कंपोज वाली लेयर को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये वाली जो लेयर है, ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले जो बीट आती है, ठीक है, कौन सी वाली बीट? ये वाली जो बीट है आपकी सबसे पहले, ठीक है, इस पाथ पे ये जो आपकी बीट आती है, ठीक है, तो आप जैसे ही इसको ओपन करोगे, ये वाले जो पाथ पे आपकी जो बीट आती है, ठीक है, इस पाथ पे आपको क्या लगाना है? यहाँ पे सबसे पहले मैं जो लगाना चाहूंगा भाई, वो तो गोस्ट इफेक्ट लगाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि फेवरेट यार, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो मैं इसको ना कुछ इस तरह से कर दूंगा, यानी कि पहले तो जहां से बीट लगानी है हमें, वो पाथ को आप हल्का सा आगे कर लेना, ठीक है, ऑलमोस्ट यहां तक कर लेना, जहां तक मैंने 6 का बीट मार्क लगाया है, ठीक है। कितने फ्रेम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, कुछ 15 16 फ्रेम्स पे आप इसको पीछे कर सकते हो, ठीक है, ये जो छोटे वाले फ्रेम्स होते हैं। उसके बाद में आपको सबसे पहली चीज जो ऐड करनी है वो करना है एज डिटेक्ट। यहां पर आएगा आपका एज डिटेक्ट, इसको आप अपनी ऊपर वाली लेयर पर आप इसको पुट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे 4 कलर ग्रेडियंट, ठीक है, 4 कलर ग्रेडियंट, और उसके बाद में डीप ग्लो, ठीक है। आप ये जैसी तीनों चीजें आप पुट कर देंगे अपनी ऊपर वाली लेयर के अंदर, आपको फिर इन सभी की सेटिंग्स को छेड़ना है। सबसे पहले आपको किस चीज को छेड़ना है? यहाँ पर अगर आप आओगे अपने एज डिटेक्ट के अंदर, तो एज डिटेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे आरजीबी एज होगा, इसको आप मोनो कर देना। इतना काम हो गया हमारा, और कुछ भी नहीं छेड़ना इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका 4 कलर ग्रेडियंट। इसमें आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, आप अपने चॉइस के हिसाब से आप अपने कलर्स यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड और व्हाइट में रखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को रेड और व्हाइट ज्यादा ही कुछ पसंद आता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कलर रखना है। बॉटम से मैं रेड रखूंगा, और
ऊपर साइड से मैं इसको व्हाइट रखूंगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद में मैं जो इसकी ब्लेंडिंग मोड है उसको मैं यहां से कर दूंगा सॉफ्ट लाइट। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका डीप ग्लो। यहाँ पर आपको 500 रखना है, 500 भी रख सकते हो, और 250 रखना है, 250 भी रख सकते हो। ठीक है, डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको कितना यहाँ पे आपको ग्लो चाहिए आपको अपने ऊपर। ठीक है, मैं इसको 0.25 रखता हूँ ज्यादातर। ठीक है, और ऊपर वाले को 500 ही रखता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये आधा काम डन हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको, तो देखो आपने इतना कर दिया, इतना करने के बाद में आपको ये जिस लेयर पर आपने आपने चारों इफेक्ट लगाए थे, ठीक है, आपने ये तीनों इफेक्ट लगाए थे इस लेयर के ऊपर। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर ही एस दबाना है, इस वाली लेयर पर एस दबाना है। ठीक है, जिस लेयर के ऊपर आपने एस डिटेक्ट और 4 कलर ग्रेडियंट डीप ग्लो लगाया था उसी के ऊपर आपको एस दबाना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लेकर आओगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जूम करना है। ठीक है, आगे वाले पॉइंट पर आप जूम करोगे। ठीक है, और पीछे वाले पॉइंट पर ये जूम आउट होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में एंड में भी आकर के आपको ऐसे ही करना है, हल्का सा जूम कर देना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा, इतना ठीक है। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, टी दबाओगे, इसी के ऊपर ओपेसिटी आएगा, इसको यहां पर कर देंगे। ये वाला जो फ्रेम रहेगा हमारा, इस वाले फ्रेम पर आपको 100 रखना है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे मेरा यहाँ पे बीट मार्कर है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको 0 करना है। उसके बाद में ठीक आगे भी आपको 0 करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। पहले ये जूम आउट से जूम इन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वापस से जूम आउट हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का लगेगा। ठीक है, यू दबाएंगे आप। यू दबाने के बाद में आपको ये जो की फ्रेम दिखेंगे, इनके ऊपर आप F9 दबा देना, और कुछ काम नहीं करना, आपको ग्राफ नहीं छेड़ना है। वो आपके ऊपर है कि आपको ग्राफ रखने हैं नहीं रखने हैं। अब देखो यहाँ पर आपको इतना ही करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यहीं पे एंड होता है, जहां पर आपको गोस्ट इफेक्ट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे कि देखो जिस पॉइंट पर आपकी बीट शुरू होती है, जहां से ना सबसे ज्यादा आपको लगता है, देखो अपनी वीडियो को इनहेंस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी वीडियो पर सब कुछ अच्छा कर रहे हो, क्वालिटी से इनहेंस कर रहे हो, उसको इनहेंसमेंट नहीं बोलते। इनहेंसमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी वीडियो पर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हर एक बीट ड्रॉप पर आप क्या लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि गोस्ट इफेक्ट लगा दिया आपने, कहीं पर आपने ब्लर लगा दिया, कहीं पर आपने कुछ 3D कर दिया, तो वो डिपेंड करता है कि अपनी वीडियो के अंदर आप कितना क्रिएटिव कर सकते हो। अलग अलग जो भी दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कुछ भी, सही बताऊं अगर। ठीक है, आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि मैंने वीडियो में क्या क्या किया है, तभी आपने वीडियो को ओपन करके देखी कि चलो इसके जैसा बना करके देखते हैं। ठीक है, तो ये यही एक हुक होता है, जहां पर बंदा 1-2 सेकंड में ही ना समझ जाता है कि ना यार कुछ बढ़िया आने वाला है, कुछ तो क्रेजी सा आने वाला है, तो ना हम रुक करके देखते हैं। तो यही एक पॉइंट होता है, तो इसी चीज के ऊपर आप ध्यान देना हमेशा। ठीक है, तो पहले बीट मार्क पर ही कुछ आप अलग कर देंगे, जिससे ना बंदा हुक हो जाएगा और वो वीडियो पूरी देखेगा आपकी। तो इस चीज पर आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ये आपका नॉर्मली आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आता है आपका यहाँ पर शेक्स वगैरह लगाना। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर एक शेक लगाया था, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के आपको कमेंट सेक्शन के पिन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पिन कर दिया था मैंने, यहाँ मैंने पिन कर दिया था, आप एक बार चेक कर लेना। पिछली, इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, ठीक है, आज से ठीक 1 हफ्ता पहले। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये किस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, और ये जूम आउट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से जूम इन भी जा रहा है। तो मैंने जो आपको अपना जो शेक प्रोवाइड किया था, वो बेसिकली ये वाला शेक था। ठीक है, ये जो अभी शेक आया है ना, एग्जैक्ट यही शेक प्रोवाइड किया है। सालों अगर तुमने बोला ना कि मैंने शेक नहीं दिया, साला हमेशा शेक शेक करते रहते हो। एक शेक दिया मैंने तुमको, वो भी काम का शेक है। ठीक है, ये वाला शेक एक्चुअल में काम का है साला। जो मेरे जो ओरिजिनल शेक है, ठीक है, उसका ये कॉपी समझ लो इसको, पर सालों बना करके दिया है मैंने। ये मत बोला करो कि शेक नहीं प्रोवाइड किया मैंने। ठीक है, और साला शेक शेक की सेटिंग तो दूर की बात है, सालों मैंने तुम्हें प्रीसेट दिया है। ठीक है, तो जा करके लगाओ यार अपनी वीडियो में, यार क्या कर रहे हो, जा करके देखो ना भाई, बढ़िया है यार, ये वाला शेक मेरे को अच्छा लगता है यार, मैं खुद यूज करता हूँ यार, ऐसे मत देखो भाई मेरे को। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, इंट्रो आपने देख लिया कि ये कैसा लग रहा है। अभी मैं अपने वाले शेक ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख लेना कि हल्का सा डिफरेंस आता है। ठीक है, मेरे वाले भी इतने कुछ खास नहीं है, बट हाँ जो है परफेक्ट है।
ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक हल्का सा जिट आता है, तो वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में हम आगे क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस वाले पॉइंट पर ना हम एक लगाएंगे लाइट रे, सीसी लाइट रेज लगाएंगे, जहां पर ना मेरे बटन से मेरे जो जैकेट की जो जिप है उस पर हम लाइट रे करेंगे। ठीक है, तो देखो लाइट रे के लिए हमको क्या करना है, हमको लाइट रे के लिए सबसे पहले हम अंदर वाली लेयर को ओपन करेंगे, इस वाली लेयर को, और इस वाली लेयर के ऊपर हम लगाएंगे एक एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि किस तरह से हम सीसी लाइट रे बनाते हैं पिछली वाली वीडियो में। देखो अगर आप मेरी वेलोसिटी की एडिट देख रहे हो, मैंने प्रॉपर उसको एक प्लेलिस्ट में तब्दील कर दिया है, तो यार जा करके देखो यार क्या कर रहे हो, तो जा करके देखो यार, मतलब मजाक से हट के यार अच्छा लगेगा यार तुम्हें देख करके, तुम अपने वीडियो के अंदर तुम ऐड कर सकते हो। और तुमको कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज में तो यार तुम मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। देखो अगर सालो तुमने मेरे को ये चीज बोली ना कि मैं रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। अगर तुम हाय हेलो छोड़ करके कुछ और लिखो तो ठीक है, हाय हेलो वालों को मैं रिप्लाई नहीं करता भाई। हाय हेलो कर देंगे भाई, क्यों हाय हेलो यार, काम की बात करो ना यार, तुम्हें काम की जरूरत है तो यार तुमको हेल्प की जरूरत है, तुम डायरेक्ट हेल्प लिखो। ठीक है, तुम हाय हेलो लिख दो, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करता, तो हाय हेलो मत लिखो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेजो या फिर किसी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो यार। ठीक है, रिश्ता नहीं करना भाई हेल्प करनी है, समझ रहे हो, हेल्प के लिए पूछा करो भाई मेरे से। सबको रिप्लाई करता हूँ, मजाक से हटके करके देख लेना। अगर तुम अभी भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो देखते देखते भी रिप्लाई कर रहे होगे ना, तुम रिप्लाई करके देखना, 15 मिनट के अंदर रिप्लाई कर दूंगा भाई, मजाक से हटके बता रहा हूँ, कर दिया करो यार, इतना बिजी आदमी नहीं हूँ भाई मैं, मतलब हूँ। चलो ठीक है आगे। अब देखो यार मैंने ना यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, मैंने यहाँ पे सीसी लाइट्री लगा दिया है। ठीक है, इसको आप करेंगे इंटेंसिटी को 185, रेडियस 42 और 74, इसको आप कर देंगे 74। ठीक है, 74 करने के बाद में आपका, ठीक है, आपका ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आप मेरे सिर के ऊपर देख रहे होंगे, ये जो गोला बन रखा है, ठीक है, इसी गोले को ही हमें छेड़ना है। अब वो हम किस तरह से छेड़ेंगे आप अच्छे से देखते रहना, ठीक है, वीडियो को। यहाँ पर आपको सेंटर पर क्लिक करना है, ये दिख रहा है सेंटर, ये सेंटर है हमारा। ठीक है, ये लेफ्ट राइट होता है, ठीक है, ये लेफ्ट राइट होता है, यहाँ से सेंटर इसे बोलते हैं। ये दिख रहा है ये गोला, इस गोले पर अगर आप एक बार क्लिक करके जिस भी पाथ पर जाकर के आप क्लिक कर देंगे वो वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको इसके अंदर मूवमेंट देनी है, इसी स्लाइडर से ही देंगे आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर की साइड जाना है, जहां से आपको इसको स्टार्ट करना है। मेरे को इसको करना है एकदम टॉप से। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है मेरे को, और इसको स्टार्ट करके इसको एक एक फ्रेम, ये देख रहे हो, ये एक फ्रेम है, ये दो फ्रेम है, ये तीन फ्रेम, चार पांच छह सात आठ। ठीक है, मैं इसको मैनुअली करने वाला हूं, तो मैंने एक फ्रेम लगा दिया है, जो कि आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक फ्रेम लगा दिया, अब दूसरे फ्रेम पे जाऊंगा मैं। ठीक है, आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो और ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपका हाथ कहाँ पे बैठा हुआ है, और ऊपर जाने से बेटर है आप नीचे करो। यू दबाओगे आपके सामने की फ्रेम पैनल खुल जाएगा, तो आपके लिए इजी होगा वो। नेक्स्ट यहाँ पर आप इस आपको एक एक फ्रेम बाय फ्रेम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो मैं मूव मूव कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और ऊपर से कैमरा भी रनिंग में चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत ना आए करके तो हम यहाँ पे एक एक फ्रेम करेंगे ताकि अच्छा लगे। और इस देखो, खुद की एडिट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, ठीक है, क्योंकि हम जब तक सेटिस्फाई नहीं होते ना, जब तक हम उसके अंदर ना कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे, इनफैक्ट अगर वो किसी का प्रीसेट ना हो। तो डिपेंड करता है भाई कि तुमको किस तरह से किसकी एडिट ज्यादा पसंद आती है। किसी को यार टाइपोग्राफी में अपने एडिट बनानी है यार, तो किसी को किसी चीज में बनानी है, मेरे को इसी में बनानी है यार। ठीक है, तुम लोग मेरे से खुश हो ना भाई, तुमको पसंद आ रही है ना एडिट, बस यार मेरे को एक चीज कमेंट में बता देना यार, क्या तुम सही में खुश हो ना भाई ये सब देख करके, या मैं कहीं ऐसी तो नहीं कर रहा, कहीं तुम झूठा दिलासा तो नहीं दे रहे मेरे को तो मैं ना इसको एक एक करके ऐसे ही आगे तक लाऊंगा ताकि ये अच्छा लगे। और मैं ये भी बता दूं, अगर आपका ब्लैक एरिया है तो ब्लैक एरिया पे थोड़ा सा अच्छा काम नहीं करता है। ठीक है, शक्ल की बात नहीं कर रहा मैं, कपड़ों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं और आपका जो कपड़ा है वो बेसिकली ब्लैक है, तो उसके ऊपर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जैसे कि ठीक इस जगह पर है। अब देखो मैंने ना इस तरह से बनाया है, अब ये ना कहीं पे भी रुक नहीं रहा है और एकदम अच्छे से चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं चाहूँ तो डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लैक पहना हुआ है तो वो अच्छा सा नहीं लगेगा यार, पता है, वो एक डॉट सा जा रहा है नीचे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा वो, समझ रहे हो। अब देखो मैं इसको अगर मैं प्ले करके देखूं तो ना कुछ इस टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्ले करूं, ये वाला। और अगर मैं इसको शेक्स के साथ में प्ले करूं,
अब देखो मैं इस वाले मूवमेंट पर ना, जो मेरा फ्रंट वाला जो मूवमेंट है, जहां पर इस जगह पर मैं अपनी जॉ लाइन के ऊपर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब हालांकि है नहीं जॉ लाइन, पर मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ यार, एडिटिंग इसी को कहते हैं। तो जैसे मैंने इस वाले पाथ पे किया है डुप्लीकेट करके, सेम एज इट इज बिना डुप्लीकेट करे मैं अपने जॉ लाइन वाले पाथ पर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका ही, क्योंकि वापस से आपको देखना पड़ेगा यार कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ जॉ को फिक्स, क्योंकि वही सेम पैटर्न है यार, वही एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, आपको सेंटर से ही छेड़ना है। ठीक है, तो अब मैं इसको जॉ लाइन वाला एरिया आपको जस्ट दिखाता हूँ इसके बाद में। अब देखो मैंने ना सेम चीज करी है। ठीक है, आप एक बार देख लो, मैंने अपने फेस पर अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ना स्टार्टिंग में भी जैकेट पे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग पे भी मैंने जैकेट पे रखा है, और अगर मैं इन दोनों को ऑफ कर दूं, ठीक है, ऊपर वालों को अगर मैं ऑफ कर दूं, और यहां पर अगर मैं एक और गोस्ट इफेक्ट लगाऊं, ठीक है, हल्का सा, इसमें विदाउट कलर डालेंगे हम, जस्ट नॉर्मल गोस्ट इफेक्ट आएगा, जो कि जस्ट कट करेंगे हम इस वाली लेयर को, 4 पर जाएंगे और जस्ट इसको डुप्लीकेट करके हम कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसको हल्का सा जूम कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो ये हल्का जूम हुई है। ठीक है, ये क्लिप जूम हुई है, देखो यहाँ पर कैसी है जूम होकर के, समझ गए? ये क्लिप जूम हुई है हमारी हल्की सी। इसको हम क्या करेंगे, F9 दबाएंगे और ग्राफ हम रखेंगे इसके अंदर वैल्यू वाला। ठीक है, इस टाइप से, ये वाला, ये जो अभी आया है। ठीक है, अब इस पे हम टी दबाएंगे। ठीक है, टी दबाएंगे और आगे जाकर के हम कर देंगे इसकी वैल्यू को 0। अगर हम इसे प्ले करके देखें अब ना हमारा क्या है ना यार, कोई भी पाथ पे ना हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सामने वाले को देखने पर ना ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि वो जो वीडियो देख रहा है ना उसमें कहीं पर ना कोई खाली मूवमेंट आ गई है। ठीक है, आपके पास में सॉफ्टवेयर है, आप कुछ भी इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ यार, इससे ज्यादा सरल भाषा मेरे पास में नहीं है कि आपकी बुद्धि में चली जाए। तो ना प्लीज ध्यान देना इस चीज के ऊपर कि ना हर एक एक जितने भी कितने फ्रेम है यार, टोटल 25 फ्रेम है। तो जैसे मैंने इसके अंदर गोस्ट इफेक्ट लगाया है, तो ये गोस्ट इफेक्ट ना कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसकी स्केल की वैल्यू कम करूंगा। इसकी स्केल की वैल्यू 142 है, मैं 130 कर दूंगा या उससे भी कम कर दूंगा। इसको प्ले करके देखूंगा वापस से कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक लगता है, देखो वीडियो ना बाहर से कैसी लगेगी, देखो स्क्रोलर होता है ना ये। ठीक है, स्क्रोल से आपको इसको स्क्रोल करना है। ठीक है, किस वाले पाथ पर, अगर आप यहां पर आओगे, ठीक है, यहां से आप स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आप आगे और पीछे जा सकते हो। ठीक है, ये हेल्प रहेगा आपके लिए। मैं जानता हूँ कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं भी होगा, तो यार सीख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, घबराते नहीं है, यहाँ पे सब बताया जाता है, चिंता नहीं करो। ठीक है, अब ना देखो इस वाले पाथ पर, इस ये जो पाथ है ना यहाँ पर, ये ना बड़ा खाली सा लग रहा है ना, तो मैं इस वाले पाथ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर ना किसी चीज की कमी नहीं है, यहाँ पे ना बस एक शेक की कमी है। ठीक है, वो शेक मैंने लगा रखा है, बट एक और शेक मैं डालूंगा, और ये वाला शेक भी मैं तुमको प्रोवाइड करने वाला हूँ आज, ग्लिच वाला, अपना ग्लिच शेक, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, जिनकी वजह से मेरी वीडियो फेमस होती है। देखो यार एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, ये वाला जो मेरा शेक है ये भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ नहीं है यार इसके अंदर, बस मैंने ट्विच लगाया है। ठीक है, यहाँ पे ट्विच पे जाओगे तो यहाँ पे आप 52 कर देना, 50 कर देना, आपके ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे 0 और एंड में भी 0, और यहाँ पर अगर आप अनेबल पर जाओगे और बिहेवियर पर जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, मैंने सिंपल शॉर्ट में मैंने अपनी सारी सीसी इफेक्ट एंड ऑल सारी चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 70% आपको इस वीडियो का जितना भी मैं मटेरियल यूज करूं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप अपने ऊपर कोई भी वीडियो बनाओ। सबसे फर्स्ट चीज मैं तुम्हें बता दूं, वीडियो जब भी तुम एडिट करोगे अपनी खुद की, ये मैं पर्सनली बोलना चाहता हूं कि ना अपनी वीडियो को भाई जितना हो सके ना उतना स्टेबल एडिट के लिए शूट करना, क्योंकि अगर तुम स्टेबल अगर वीडियो को शूट नहीं करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ वीडियो ना तुम्हारी ना लिटरली रिसाइकल बिन में जाने वाली है, फिर कहीं नहीं जाएगी ये। अब देखो ये जो मैंने शेक लगाया ना, देखो तुम्हें लगता होगा यार मेरे शेक ऐसे हैं, मेरे शेक वैसे हैं। ठीक है, जितने भी मैं शेक्स वगैरह यूज करता हूँ इतने ज्यादा अलग डिफरेंट और इतने हटके कैसे लगते हैं, क्यों? क्योंकि ना मैं ना शेक्स को ना यार मैं डुप्लीकेट करता हूँ। मेन चीज ना जहां पे मेरे को लगता है ना कि हार्ड होना चाहिए, उस पाथ पे ना कुछ करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे इस वाले पाथ पर मैं अगर वापस से प्ले करूं,
ठीक है। अब ये ना मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है इस वाले पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट करके देखूंगा एक बार। अब मैंने ना इसको डुप्लीकेट किया, अब मैं क्या करूंगा ना, इसके ऊपर ना एक सॉलिड लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉलिड के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो खाली स्पेस दिख रही है, ये जो खाली स्पेस है जहां पे मैंने मार्क कर रखा है माउस से, ठीक है, इस जगह पर आपको जाना है, न्यू पर जाना है, और यहाँ से आप सॉलिड दबाओगे। व्हाइट सॉलिड ले लेना है आपको। ठीक है, व्हाइट ले सकते हो, रेड भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा। मैं वैसे व्हाइट लूंगा इस वीडियो के लिए। ठीक है, व्हाइट ले लिया, और आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आना है और एक फ्रेम लेना है और कट कर देना है बाकी का। ठीक है, और इसको लगाओगे आप इस जगह पर। अब देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे ना ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, यहाँ पर हम इस चीज को फिक्स करेंगे। अब वो मैंने किस लिए छोड़ रखी है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों छोड़ रखी है। ठीक है, इस चीज के बारे में बाद में बताएंगे, पर सबसे पहले ना आपको मैं ये बता देता हूँ, जिस जिस जगह पर ना, सबसे पहले तो ना हेडफोन लो, एटलीस्ट कुछ ऐसे हेडफोन लेना जिस पर ना थोड़ा बेस कम, ठीक है, और ट्रिबल ज्यादा हो। ठीक है, ट्रिबल ज्यादा होने से ना एक चीज अच्छी रहेगी, तुमको ना प्रॉपर उसकी ना जो वोकल्स है वो तुम्हें सुनाई देंगे। तो उससे क्या होगा ना, जिस जिस पॉइंट पे ना तुमको ना टिंग चुभने वाली जो आवाज आएगी, टिंग टिंग जो भी आवाज आ रही है तुम्हारे हेडफोन्स में, उस पॉइंट पर तुमको ना कुछ ऐसे ना चुभने वाला, आंखों में आंखें खुल जाए तुम्हारी, ठीक है, उस टाइप का कुछ लगाना है। तो उस पॉइंट पे क्या लगाओगे तुम, फ्लैश लगा सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ और लगा सकते हो। अब मैं इस पॉइंट पर मैंने क्या लगाया, मैंने ना एक देखना, एक रिंग की आवाज सुनाई देती है, ध्यान से सुनना। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैंने ये लगाया, ठीक है। अब देखो ये इस पॉइंट पर आया है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, इस पॉइंट पर ये जो आया है, इस पॉइंट पर हम एक लिप्स वाला इमोजी हम लगा सकते हैं। देखो इस वाले पाथ पे ना मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पाथ पर ना मैं अपने लिप से ऐसे कर रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है, इस वाले पाथ पर आपको एक पीएनजी ले लेना है जो कि पाथ से पहले आएगा, यानी कि किस होने से जस्ट पहले। ठीक है, आपको क्या करना है, उस पीएनजी को ऐड करना है। ठीक है, और वो यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर देना जहां पर भी आप चाहते हो, क्योंकि जब आप 3D और आप इसका मोशन ब्लर दोनों ऑन करोगे ना, तो वो बेसिकली एक उस लुक में आ जाएगा जिस लुक में आपका इस मूवमेंट पे कैमरा मूव कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पी दबाना है और आर दबाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, इतना ध्यान देना। ठीक है, इस वाले पाथ पर आपको लेफ्ट ले जाना है इसको, ठीक है, और हल्का से इसको रोटेट कर देना है। ठीक है, हल्का सा रोटेशन दे देनी है। उसके बाद में जब, ठीक है, प्ले हो रहा है, उसके बाद में आपको यहां पर आना है और इसको एस दबाना है। आपको इस पर आपको एस दबाना है, और इस जगह पर भी आप एस दबाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको की फ्रेम लगाना है एस के ऊपर। ठीक है, हमको जूम करना है क्योंकि इसे इस वाले पाथ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर हल्का सा इसे जूम कर दिया है, और इसी पाथ पर मैं क्या करूंगा, यानी कि इस की फ्रेम से पहले ही मैं इसको फेड आउट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 0 कर देना। तो ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप का लगेगा। अभी हम इसके अंदर की फ्रेम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर F9 दबाएंगे हम इस पर, और आपको क्या करना है, पोजीशन और कंट्रोल दबा करके Z दोनों को सिलेक्ट करोगे, ग्राफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको ओपन करना है, ये आपको कुछ इस टाइप से बनाना है इसको, ग्राफ को। ठीक है, इस टाइप से आप ग्राफ कर लोगे तो ये आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, और आने के बाद में ये जूम इन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका एस का जो आपने स्केल लगाया था, इस पर आप, और आने के बाद में इसको आप हल्का सा कुछ इस टाइप से कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपने इस टाइप से किया, और उसके बाद में फेड आउट भी होगा, तो इसका ध्यान रखना। आप यहाँ पर आप इसको बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बस इतना ध्यान देना कि ये ना एडजस्ट हो जाए, और जब ये जूम इन हो तो जूम इन के जैसे जूम इन होगा उसी टाइम ये फेड आउट हो जाएगा। अब देखो इस वाले पॉइंट पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले पॉइंट पर मैं एक और काम कर सकता हूँ, वो है आपका यहाँ पर इस जगह पर भी आप एसरेज लगा सकते हो। ठीक है, जस्ट 5 से पहले जो हमारा जो खाली रह गया था इस वाले पाथ पर, इस वाले पाथ पर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने जो बनाया है मैं जस्ट आपको वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं बाद में हो सकता है इसको हटा भी दूं। देखो हम ना वापस एक गोस्ट इफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर इतना कर लिया है, इसके बाद में हमने इसको रोटेट किया, एंड इस वाले पाथ पर जब ये क्या आता है, देखो ध्यान देना,
इस वाले पाथ, ठीक है। जब ये जूम आता है ना, तो इस वाले पाथ पर ना आपको क्या करना है, इस वाले पाथ पर आपको एक बढ़िया चीज करनी है, गोस्ट इफेक्ट बनाना है, ठीक इसी पाथ पर है, ठीक है। तो इसको आप लेयर को कट करोगे, जो सबसे मेन अंदर वाली जो लेयर है आपकी, ठीक है, जहां पर आपने ट्विक्स्टर वगैरह दिया था। देखो मैं अगर जूम करके दिखाऊं, ये देखो ट्विक्स्टर प्रो डला हुआ है आपका हर जगह, ठीक है। तो ये ऐसी लेयर हो जाएंगी आपकी, आप इसको कट करना, सेपरेट करना, ठीक है। और इसी वाले पाथ पर आपको डुप्लीकेट करना है इसको, ठीक है। देखो ये जो बीट मार्क ये जो लगा रखे हैं ना, इन्हीं बीट मार्क पर ही आपको क्या करना है, कट करना है, सबको ना सेपरेट करना है, इनको सबको काटना है एक एक करके, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज पर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको गोस्ट इफेक्ट बनाना है, और वो गोस्ट इफेक्ट आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है हल्का सा, पांच वाली जो आपने डुप्लीकेट करी है, आपकी जो आपने जब डुप्लीकेट किया लेयर को, आपको ये दिख रहा है, जस्ट यहां पर आपको हल्का सा आगे आना है, और यहां से आपको पीछे की साइड खींचना है, ठीक है। कितना खींचना है, हाफ, ठीक है। किसके हाफ, 4 और 5 के हाफ आपको खींच लेना है। उसके बाद में आपको एस दबाना है, ठीक है। वही सेम काम करना है जो हमने फर्स्ट लेयर के अंदर किया था, जो आपने एज डिटेक्ट के टाइम पे काम किया था, ठीक है। तो आपको ठीक इस पाथ पर आपको एक की फ्रेम लगाना है, और पीछे वाले पाथ पर आपको जूम लगाना है, ठीक है, जिसपे ना ये ऐसे आएगा, ठीक है। यानी कि पहले जूम इन हुआ, ठीक है, उसके बाद में आपको ठीक आगे आकर के आपको हल्का से इसे जूम कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब वो मैं किस वाला जो रिएक्शन करता हूं, तो उसके ठीक बाद एक आवाज भी आती है, टिंग की साउंड भी आती है, ठीक है। तो वहां पर हम एक एसएफएक्स भी लगाने वाले हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ पर एक गोस्ट इफेक्ट भी आएगा। तो क्लिप क्या करनी है, हमें क्लिप खाली नहीं जाने देनी है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने गोस्ट इफेक्ट बनाया है, ठीक है, जो कि अभी बड़े अजीब सा लग रहा है, बट अगर हम इस पे टी दबाएंगे और इस पर आगे जाएंगे, अगर हम इसको ले जाएंगे, आगे ले जाते हैं, और यहाँ पे हम जीरो कर देंगे, ठीक है। और फिर आगे जाएगा ये इस वाले पाथ पर, जहां पर हमने लास्ट का स्केल लगाया था, ठीक है। एस के ऊपर ही हमको टी का की फ्रेम लगाना है, ठीक है। देखो टी से ओपेसिटी ओपन होता है, एस से स्केल ओपन होता है, ई से इफेक्ट पैनल ओपन होता है, ठीक है, ए से एंकर पॉइंट ओपन होता है। इन सब चीजों पर ना ध्यान दो यार, ठीक है। जब तक नहीं सीखोगे, शॉर्टकट से तुमको याद आएगा अच्छे से, नहीं तो तुम यहां पर जाओगे और यहां पर जाकर के नीचे करोगे, फिर देखोगे कहां पर क्या क्या है। देखो ऐसे काम नहीं काम करती चीजें। अगर तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट पर अगर इतने सारी ओपन हो गए हैं, तो इनको जस्ट एक बारी में क्लोज करने का ऑप्शन है, यू दबाओ, 2 बार यू दबाओ, जल्दी जल्दी तो तुम्हारे की फ्रेम ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर वापस से 2 बार यू दबा दोगे, तो तुम्हारा वो कम हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो भी लेयर है वो आ जाएंगी। तो सिंपल है, शॉर्टकट से जिनको पता है भाई, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई तुम, ठीक है। तुमसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई तुम, ठीक है। पर प्रॉब्लम मेरे को ये है भाई कि ना भाई, उनको सीखने दो यार, जो ना यार अभी नए हैं इसमें, ठीक है। मेरे पास में ना हद से ज्यादा ही मेरे पास लोग मैसेज कर रहे हैं यार, कि भैया एक बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो बना दो। भाई अगर इस वीडियो के ऊपर ना भाई, अगर तुम 100 कमेंट भी कर देते हो ना भाई, तो मैं मजाक से हट के मैं बना दूंगा भाई, एक बेसिक ही बता दूंगा, जिसके अंदर ना ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा साला, जो किसी ने बताया नहीं होगा, मजाक से हट के बता रहा हूँ। ये चीजें लिख लेना कहीं पे, ठीक है। उसके बाद में ना, अगर मैं नेक्स्ट बात बताऊं, यहाँ पर एस दबाऊंगा, टी दबाऊंगा, तो यहाँ पर ओपेसिटी आएगी, और इसको मैं कम कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं प्ले करूं, तो ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। अगर मैं मेन लेयर पर जाऊं, यहां पर जाओगे आप, और यहां पर जाकर के अगर स्क्रोलर, ये जो स्क्रोलर है, अगर आप इसको स्क्रोल करोगे, अगर आप यहाँ पे स्क्रोल करोगे, तो यहाँ पर आपकी कुछ इस टाइप से स्क्रोलिंग होती है, ठीक है। अब अगर आप इसे प्ले, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब मैं इसके बीच में मैं एक वॉर्प लगा रहा हूं, ठीक है। देखो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी यार, वॉर्प की सेटिंग नहीं बता रहा मैं, इसका पीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना आराम से। ये मैंने बताया है, उसके बाद में ये बनाया था मैंने, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने 3D लाया हूं मैं, ठीक है। तो 3D जो मैं लाया हूं, यहां पर ध्यान देना, ठीक है। यहां पर मैंने एक वॉर्प भी लगाया है, जो कि मैंने पहले बताया नहीं, पर मैंने लगा दिया था, वॉर्प लगाया है, ठीक है। तो वॉर्प की मैं तुम्हें इसका भी पीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा वॉर्प है, जहां पर आपको ब्लेंड मोड और यहाँ पे स्क्वीज से आप इसको कर सकते हैं, और कुछ इस टाइप से आपका लुक आता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आता है। तो देखो अब मैं इस पॉइंट पर ना मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सोच रहा हूँ, अब मैं क्या लगाता हूँ वो आप देख लेना। अब देखो मैंने ना इस वाले पॉइंट पर मैंने एशेक लगाया है, ठीक है।
पर उससे भी पहले ना मैंने यहाँ पे ट्विच लगाया है। देखो सबसे पहले ना ध्यान देना, देखो चिंता मत करो, मैं ना शेक की ना मैं प्रॉपर एक अलग से क्लास लाने वाला हूँ। मैं तुमको ना इस वीडियो के अंदर एक तो मैं तुम्हें अपना ग्लिच शेक दूंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, तुम्हें कमेंट सेक्शन के पिन में मिल जाएगा, वो ड्राइव में डाल के मैं दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा शेक, देखो मैं ना इस वीडियो के अंदर जो भी नेसेसरी वाली चीजें हैं तुम्हारी, वो मैं चीज प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है ना, देखो जस्ट ना वो चाटा सा आता है ना, जैसे कि देखा, इस वाले पॉइंट पर एक चाटा सा आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, मेरे को ना ये जो लिप वाला जो इमोजी है वो बेसिकली ना कुछ ज्यादा ही फीका फीका लग रहा है, तो मैं इसके अंदर ना डीप ग्लो डाल दूंगा, ठीक है। डीप ग्लो डाल दूंगा जिससे ना थोड़ा सा वो ग्लो हो जाएगा। और ध्यान रखना डीप ग्लो डालने से पहले, इसको हटाओ यहाँ से, डीप ग्लो को, डीप ग्लो डालने से पहले इस लेयर को क्या करोगे, प्रीकम्पोज कर देना, ठीक है। और ये ऑल मूव पर ओके कर देना, और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये स्टार वाला एक आइकन दिखेगा तुम्हें, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर फिर डीप ग्लो डाल देना, यहाँ पर 0.25 कर देना, जैसे मैं सब पर रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लर ऑन कर देना, मोशन ब्लर। और यहाँ पर इस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल दिखेगा, ड्रॉप शैडो कर देना, ठीक है। हल्का सा तुमको ना बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएगा, अगर डबल डुप्लीकेट कर दोगे तो और ज्यादा थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से रखना, तुम अपनी वीडियो अगर एडिट करोगे तो किस तरह से रखना, मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ, ये सब ना तुम्हारा फ्री स्टाइल होता है कि तुम अपने अकॉर्डिंग ना कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अरे केशव भाई यार, वो वाइन को न्यू पर अपना खुद का एडिट बनाओ ना यार। कौन सा, ये वाला? ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, सही बताना, ठीक है। अरे यार थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा मतलब पता तो चले बहस कि यहाँ किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यार, है ना। जो भी तकलीफ है भाई, मैं देखो तुम्हारी तकलीफ समझ, कोई नहीं समझता मार्केट में, मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं समझता भाई, ठीक है। तुम मेरे को ना एक बार मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, मैं फेम वगैरह के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मजाक से हट के, ठीक है, मजाक से हट के तुम मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, इंस्टा पे, मैं तुम्हें बता दूंगा जो भी तुम्हारी परेशानी है ना, उससे तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब देखो मैंने ना इस वाले पाथ पे, यहाँ पे मैं टाइल इसलिए नहीं लगा रहा था, क्यों, क्योंकि इस वाले पाथ पे टाइल मैं बाद में लगाऊंगा, या अभी लगा दूं तुम्हारे सामने, रुक जाओ मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है। देखो ये पीछे जा रहा है ना, तो मैं टाइल नहीं लगाऊंगा, मैं बेसिकली क्या करूंगा, इसके अंदर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। इस पाथ को मैं डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट करने के लिए किस पाथ पे ये सर्कल घूम रहा है, इस वाले पाथ पे। देखो याद होगा तुमको, मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था, अगर तुम्हारी बुद्धि अगर इतनी तेज है वो, तो तुम्हें याद होगा कि मैंने किस तरह से वो बताया था तुम्हें, ठीक है। नीचे वाली लेयर के अंदर तुमको क्या करना है, स्केलिंग करनी है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये लेफ्ट साइड वाला ये डब्बा, इसको राइट साइड में लाना है, ठीक है। ठीक है, पूरा मतलब ऐसे मत खींच देना, मतलब ठीक तरीके से खींचना जितना मतलब था वो पहले, ठीक है। अगर देखो मेरा एरो अभी यहाँ पर है, ठीक है, मैंने माउस छोड़ रखा है, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड भी करूंगा तो वो नियर बाय होगा, देखो यहीं पर है, ठीक है। तो मैं इसको राइट साइड ले गया, उसके बाद में अंदाजे से लेकर चला गया, आदत है यार, ठीक है। अब देखो ये ना कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और चीज कर सकता हूँ, क्या, पीछे वाली लेयर को मैं हल्का सा मैं डिम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, मेरे को डिम नहीं करना, मेरे को अच्छा लग रहा है भाई, पूरा का पूरा मैं न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिस पाथ पर मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, जिस पाथ पर मेरे को सोचना पड़ रहा है, वो पार्ट में स्किप कर दे रहा हूँ, बट जो चीज मैं लगा रहा हूँ उन चीजों का जो FFX फाइल है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की वीडियो रही है, इसके बाद में CC लगाने के बाद में, और यही थी यार आज की वीडियो हमारी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्स वीडियो कुछ मेरी 4 घंटे की बनी है, क्योंकि 4 घंटे लग गए अप्रोक्स अप्रोक्स ना कुछ इस वीडियो में मेरे को, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। तुम देख लिए बहुत है, स्किल्स बढ़िया कर लो यार अपनी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।